नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रितिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 33 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हिसार हवाई अड्डे पर प्रबंधों की समीक्षा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हिसार में हवाई अड्डे के निर्माण से औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, रोजगार बढ़ेगा और निवेश आएगा। और हरियाणा सरकार के नए बीज अधिनियम का किसानों ने समर्थन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुद्रा योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है, उन्हें वित्तीय सहायता के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये योजना उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक मौन क्रांति है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर आज अपने निवास पर इस योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, अब इस योजना को 10 साल हो गए। ये सरकार ऐसी है कि एक योजना का 10 साल के बाद हिसाब लगा रही, लोगों से पूछ रहे कि भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन आप बताइए क्या हुआ। और जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज देश भर में आने वाले दिनों में ऐसे समूहों को मेरे सब साथी पूछने वाले हैं। और उसके कारण अगर कोई इसमें बदलाव लाना है, कुछ सुधार करना है, तो वो उस दिशा में भी हम जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, उनमें आत्मविश्वास पैदा करना तथा रोजगार मांगने वालों की बजाय रोजगार देने वाले बनने की क्षमता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपना उद्यमिता कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस योजना के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना ने वित्तीय समावेश के साथ साथ सामाजिक समावेश और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है। बातचीत के दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत देश भर में बिना किसी गारंटी के 33 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर प्रबंधों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का शिलान्यास तथा हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल एवं रणधीन पनिहार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार करते हुए लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बिजली मंत्री रहते समय प्रदेश में बिजली व्यवस्था की हालत बदतर थी। वो आज हिसार में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। सरकार द्वारा बिजली बिलों की दरों में किए गए बदलाव पर विपक्ष के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, उनके समय के अंदर 300 यूनिट का बिल 1316 रुपए आता था और हमारे समय के अंदर 1230 रुपए का आता है। आज भी 2025-26 इतना सुदृढ़ीकरण करने के बावजूद भी हमारी सरकार ने लोगों के ऊपर बिलों का भार नहीं डाला है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पूछना चाहता हूँ, 2013-14 में इन बिजली कंपनियों के ऊपर कितना कर्जा था वो भी स्पष्ट करे। मैंने विधानसभा के अंदर बताया था कितना कर्जा था, हमने उस कर्जे को भी उतारा है और वो अगले साल 2027 के अंदर जीरो हो जाएगा लगभग ये कर्जा। इनका कर्जा उतारा है हमने। बिजली के भाव कम कर रहे हैं, बिजली के रेट कम करके दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनौती देते हुए कहा कि वे जनता के बीच में आकर तथ्यों के साथ बात करें। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा हिसार हवाई अड्डे को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा, सोच देखिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अरे इतनी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ आ गया, ये पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के लिए गर्व की बात है, जिससे हिसार इतनी गति से विकसित होगा कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। परंतु इस प्रकार के मजाक करना ये उसको शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डा बनने से आसपास बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, रोजगार बढ़ेगा और निवेश आएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सहन नहीं हो रहा कि राज्य सरकार इतने विकास के काम कैसे कर रही है। वक्फ विधेयक पर कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के साथ साथ हर वर्ग के हित में है। मुख्यमंत्री ने अंबाला हवाई अड्डे के शुरू होने बारे एक सवाल के जवाब में कहा, उसकी कुछ परमिशन आनी बाकी है, वो आ जाएंगी जल्दी और वो भी चालू होगा। अगर मैं विकसित भारत और विकसित हरियाणा की बात कर रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो लगभग तैयार हैं। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, 750 करोड़ रुपए की काम चल रहा है। उसी के साथ ही पंडित दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर पंडित नेकीराम मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गया और हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनकर के तैयार हो गया, उसका भी जल्दी उद्घाटन होना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भविष्य के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो अगले 20 वर्षों के विकास की रणनीति तैयार करेगा। चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव राजीव वर्मा चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स की वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मुख्य अतिथि द्वारा सत्र 2023-24 के दौरान 1050 से अधिक स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाने वाले छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर कॉलेज के साथ साथ पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कॉलेज के 80 से अधिक छात्रों को भी सम्मानित किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 10 छात्रों को पदक से सम्मानित किया गया और 19 छात्रों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार के नए बीज अधिनियम का किसानों ने समर्थन किया है, हालांकि खाद व बीज विक्रेता इसका विरोध कर रहे हैं। आज जींद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र लाठर ने बताया कि इस विधानसभा सत्र में पारित हुआ यह विधेयक प्रदेश के किसानों के हित में है। अगर किसान को बेहतर गुणवत्ता का बीज मुहैया होगा तो उसकी फसल बेहतर होगी, क्योंकि किसान को अक्सर हानि खराब व नकली बीज के कारण ही होती है। श्री लाठर ने कहा कि ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुकानों पर राज्य सरकार द्वारा अनुबंध बीजों की ही बिक्री होनी चाहिए और इसके अलावा दूसरे बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जिले के किसानों ने अपने विचार साझा करते हुए इस कानून का समर्थन किया और कहा कि नया कानून बनने से उन्हें कोई नकली बीज नहीं बेच पाएगा। जो ये गवर्नमेंट ने बनाया है ना जी, ये हमारे लिए फायदेमंद, किसान के हक में। ये नकली बीज था जनता, ना तो हम कितने केस कर सका थे, ना कितने हमारी सुनवाई हो, लेकिन हम जो ये सरकार कानून बना रही इसमें हमारा फायदा है। हम केस भी कर सका है, लेकिन चीज हमने बीज बढ़िया था होगा, खाद बढ़िया था होगा, नहीं था होगा तो गवर्नमेंट का हम कराएंगे। किसानों का कहना है कि खाद व बीज विक्रेता का विरोध सही नहीं है। पहले बीज लेने के लिए जाया करते थे तो वो पैकेज के ऊपर उसका कुछ नाम हुआ करता, अंदर उसके कुछ मिला करता, और जब उसको खेत में उगाते थे तो कुछ और ही होता था। तो अब उसके ऊपर सरकार ने बहुत अच्छा कानून बनाया है, बहुत अच्छा बीज मिलेगा। और अगर कोई भी दुकानदार मान लो अच्छा बीज नहीं बेचेगा, कोई खराब क्वालिटी का बेचेगा, तो पहली बार हुआ है कि उसके ऊपर सजा का भी प्रावधान किया है। इससे किसानों को फायदा इतना ज्यादा मिलेगा कि जो पहले खराब बीज आया करता पैदावार कम हुआ करती, पर लेकिन अब क्या होगा, अच्छा बीज आएगा तो उसकी पैदावार अच्छी होगी, अच्छी पैदावार होगी तो उसके अच्छे दाम मिलेंगे और किसान की आय बढ़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 33 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हिसार हवाई अड्डे पर प्रबंधों की समीक्षा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हिसार में हवाई अड्डे के निर्माण से औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी, रोजगार बढ़ेगा और निवेश आएगा, और हरियाणा सरकार के नए बीज अधिनियम का किसानों ने समर्थन किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।